नमस्कार बच्चों, आज हम जो कविता सीखेंगे उसका नाम है छाया मत छूना और कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। आपने वो गीत तो अवश्य सुना होगा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, सुना है ना। तो बच्चों, वी शैल ओवरकम इंग्लिश सॉन्ग से इसका अनुवाद हिंदी में हम होंगे कामयाब के रूप में गिरिजा कुमार माथुर द्वारा ही किया गया है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि जीवन में सुख दुख दोनों ही समान रूप से आते हैं। यदि हम बीते हुए सुख को याद करेंगे तो उससे हमारा वर्तमान भी दुखी हो जाएगा। इससे हम जीवन से अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें जीवन के यथार्थ का सामना करते हुए भविष्य को संवारने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें जीवन के सत्य को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए तथा पुरानी स्मृतियों या यादों को भूलकर भविष्य को अपनाना चाहिए। यही संदेश देते हुए कवि ने कविता की रचना की है। और वे क्या कहते हैं, तो आइए चलते हैं कविता की ओर। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि कहना चाहते हैं कि छाया मत छूना। बच्चों, यहाँ छाया का अर्थ है स्मृतियां, यादें, पर देखें तो असल में यहाँ पर अर्थ है भ्रम से, छलावा से, क्योंकि वे यादें भ्रम है, छलावा है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि अतीत की बातों को या यादों को याद मत करो। उनको याद करने से मन दूना दुखी होगा। दूना अर्थात दुगना, मन में दुगना दुख होगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों? सोचो सोचो, बेहद आसान अलंकार है, सुरंग सुधियां सुहावनी। हाँ, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सुरंग का अर्थ है रंग है मूल शब्द और आगे लगा है सु उपसर्ग। सु का अर्थ होता है अच्छा, तो सुरंग का अर्थ है अच्छे रंग, और सुधियां, सुधियां अर्थात यादें। तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में अच्छे अच्छे रंग बिखरे हुए हैं और यादें भी सुहावनी है। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। छवियों की चित्रगंध, इसका अर्थ है कि जब हम याद करते हैं तो स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव भी करते हैं। अर्थात जब हम किसी बात को याद करते हैं तो वह चलचित्र की तरह हमारी आंखों के सामने आ जाती है और हमें सब कुछ याद आने लगता है। मन भावनी का अर्थ है मन को अच्छी लगने वाली, और वो यादें जब हम याद करते हैं तो हमारे मन को अच्छी भी बहुत लगती हैं। पुरानी यादों की मन भावन गंध जीवन में है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। यामिनी का अर्थ है तारों भरी चांदनी रात। अब जब जीवन के सुखद क्षणों को याद करते हैं तो उनकी गंध शेष रह जाती है। जीवन में सदैव ऐसे सुखद क्षणों की गंध शेष रहती है। तारों भरी चांदनी रात तो बीत जाती है, अर्थात सुख देने वाला समय सदा नहीं रहता, और उस चांदनी रात की यादें कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल का अर्थ है लंबे केश। चांदनी रात में फूलों से सुसज्जित प्रिय के लंबे केश, वो तो याद रह जाते हैं। अर्थात सुख के समय के बीत जाने पर उसकी स्मृतियां मन में रह जाती हैं। वो अच्छी यादें हमें याद तो रहती हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। फिर कवि क्या कह रहे हैं बच्चों? दुख की घड़ी में ये जो अच्छे समय की स्मृतियां होती हैं, ये शीतलता प्रदान करने के स्थान पर व्याकुल करने लगती हैं। अब हम उस सुख की घड़ी को याद तो ये सोच के करते हैं कि हमें सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, परंतु होता क्या है कि इन यादों को याद करके शीतलता नहीं मिलती, बल्कि मन व्याकुल होने लगता है। उस जीवन की छोटी छोटी बातें भी झकझोर कर चली जाती हैं। इसीलिए कवि फिर से कहते हैं, पुरानी बातों, पुराने सुखों को, पुरानी स्मृतियों को स्मरण करने से वर्तमान के दुख दुगने हो जाते हैं। इसीलिए
पुरानी बातों को याद मत करो, उनको याद करने से मन को दुगना दुख होगा। आशा है यह कविता आपको समझ आई होगी।